ये सवाल मेरे पास बार बार भी आता है, काफ़ी महिलाएं भी पूछती हैं, काफ़ी पुरुष भी पूछते हैं कि सर मेरी पत्नी 2 साल से मेरे साथ नहीं रह रही, मेरे पति 2 साल से मेरे साथ नहीं रखते हैं। उस सिचुएशन में क्या मैं किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता हूँ विदाउट डिवोर्स? जी हाँ, तलाक मिले बिना ही आप क्या किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं? काफ़ी सवाल आते हैं इससे रिलेटेड, जिससे काफ़ी क्वेश्चन भी, काफ़ी क्यूरी भी रहती है। उसको आज इस वीडियो में पूरी क्लियरली आपको कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लीजिए, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, वो बात कीजिए। देखिए दोस्तों, भाई आपका अभी तलाक नहीं हुआ। ये सवाल ऐसा था कि 5 साल से 4 साल से हम हस्बैंड वाइफ दूर रह रहे हैं और अब मैं किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ। एक पत्नी का एक सवाल था कि सर 2 साल से मेरा पति मुझे नहीं रख रहा है, उस सिचुएशन में किसी थर्ड पर्सन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। ये सवाल पति और पत्नी दोनों का ही है। देखिए, आपको इसमें कानून छूट दे रखा है किसी को भी। भाई आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस, एक वर्ड था 18 दिसंबर 2018 में डिसीजन किया, 497 को हटाया गया और अपनी अपनी चॉइस को किया। भाई इक्वलिटी का राइट लाया गया। जब इसे पति कहीं भी एडल्ट्री करते थे तो पत्नियां भी एडल्ट्री कर सकती है उस बेस पे। तो ऐसा नहीं है कि आप कानूनी तौर पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या क्या आपको त्रुटि आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, उस चीज़ के बारे में भी मैं आप डिक्लेयर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी के साथ एडल्ट्री में जाते हो विदाउट डिवोर्स की, मतलब लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो, तो पहली बात तो मैक्सिमम लड़के तो इस चीज़ को छुपाते हैं कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है। कई बार छुपाते हैं कई लड़के। और मान लीजिए कई बार इस चीज़ में आप एक सामाजिक तौर पे किसी के साथ रह भी रहे हो, भाई पत्नी किसी को बना के पत्नी रह रही है, तो आप ये तो कहोगे नहीं कि यार ये मेरी पत्नी नहीं है। क्यों नहीं कह सकते इस चीज़ को? आप लोग उसको पत्नी बना के ही तो रखोगे आप लोग। ये अब इतना मॉडर्न ज़माने और समाज भी इतनी मॉडर्न नहीं है कि आप ये कह दोगे कि साहब मैं तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूँ। वो चीज़ शोभा नहीं देगी। आप अपने दोनों के बीच में इस बात का रख सकते हैं कि भाई हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अगर आप एक सामाजिक छोटे कस्बे में बिलोंग कर रहे हो तो वहाँ पर फिर आपको एक पत्नी का रूप देना ही पड़ेगा उसे। कई कोर्टों ने डिसीजन भी दिया है कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म या सामाजिक तौर पे किसी को पत्नी के रूप में मान लेते हो तो वो आपकी पत्नी मानी जाती है। कहीं जगह कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहीं डिसीजन ऐसे दिए हैं, तो आपको काफ़ी इससे नुकसान भुगतना पड़ सकता है। और कई महिलाएं आप पे धोखाधड़ी का केस भी कर देती है। कभी आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो, रेप जैसे केस भी हो रहे हैं आज की डेट पे तो लिव इन रिलेशनशिप में, कि रहते टाइम तो आप दोनों रह लेते हो, लेकिन बाद में शादी का झांका देकर मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया तो आप रेप की कैटेगरी में आ जाती हो उस टीम। तो रहने में तो आपको कानून आज़ादी देती है, लेकिन इन ऐसी प्रॉब्लमों से गुजरना आपको पड़ सकता है। तो अगर देखिए, फिर काफ़ी सवाल ये भी आते हैं क्या हम कोई एग्रीमेंट बना सकते हैं जो दोनों इस चीज़ का। देखो, पहली बात तो इन चीज़ों का कोई एग्रीमेंट बनता नहीं कानूनी तौर पे। फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए बनाना चाहते हो तो आप खुद बना सकते हो जाके एफिडेविट पे एक कोर्ट के थ्रू कि भाई हम दोनों जो सहमति से अपनी स्वेच्छा से दोनों एडल्ट है और दोनों की कोई भी ज़बरदस्ती किसी के साथ कोई फोर्स नहीं है, और एक एफिडेविट दोनों की तरफ से बना लीजिए कंबाइंड में, जिससे आपके लिए इन फ्यूचर सेफ्टी रहेगा कि अगर आपका रिलेशनशिप नहीं भी चल पा रहा है तो उस सिचुएशन में आप एक एफिडेविट बना लेना चाहिए दोनों के लिए। क्योंकि बाद में ये दिक्कत आपको झेलनी ना पड़े कि आप पे रेप जैसे कैटेगरी, रेप जैसे आप पे केस लगाया जाए, धोखाधड़ी 420 वाले केस लगाए जाए। तो इन केसों से बचने के लिए आपको पहले सेफ्टी बरतनी चाहिए। कानूनी तौर पर आप पूरी तरह से छूट है, कानून आपको छूट दे रखा है कि आप आफ्टर मैरिज भी लिव इन अपनी चॉइस के अनुसार किसी भी पर्सन के साथ रह सकते हो। बस आपका एडल्ट रहना जरूरी है और दोनों की सहमति होना जरूरी है। बाद में आपको ये दिक्कत उठानी ना पड़े कि साहब उसने मेरे को शादी का झांका देके मेरे साथ फिजिकल बनाया, इतने दिन रहा और बाद में मुझे छोड़ के चला गया। ये चीज़ें आपको नहीं पेश करनी पड़ेगी। आप इसके लिए एफिडेविट बनाना चाहिए, चाहे वो नोटरी के द्वारा बना लीजिए, उसे कोर्ट मजिस्ट्रेट से फॉरवर्ड करा लीजिए, तो ये सेफ्टी के तौर पर आपके पास आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आप एडल्ट्री में रह सकते हो, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो, लेकिन इन फ्यूचर आपको आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं आए, इसके लिए आप लोग उसकी सेफ्टी के लिए उससे पहले से फॉरवर्ड करा लेना मजिस्ट्रेट से एफिडेविट।